एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखिए रात का बज रहा है, रात आजा आजा, रुको दिखाते हैं यार, नहीं आ रहा है बट अभी बज रहा है 11:15 हो रहा है। और ये देखिए हम लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको थोड़ी सी देर में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। फ़िलहाल तो अभी हम लोग की कार आ गई है, चलो बता ही दे रहे हैं। हम और मेरी बुआ जी की फैमिली जो है, हम दोनों लोग की फैमिली जा रही है कुंभ नहाने। फाइनली देखो थोड़ा बहुत टाइम दिख रहा होगा, एनीवे छोड़ो। तो हम लोग जा रहे हैं और अभी भैया का कॉल आया था कि कार आ गई है, तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली। सो अब आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं, जो भी चीज़ें होंगी। तो अभी के लिए बाय, क्योंकि हम बस जाने ही वाले, क्योंकि कार भी आ चुकी है और सब लोग भी बाहर ही हैं। सो हाय। और ये है मेरी मम्मी, कहाँ गई? वो भी अंधेरे में आते हैं हम लोग। जी मेरे पापा अभी भी सो रहे हैं और हम कितने एकदम ब्लैक पहन के हम तैयार हो गए हैं। घर से सोचे थे ब्लैक लोवर पहनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता। 1 2 3 चलो कुंभ चले। ये अपन का मामी और मम्मी है ना बस। पार्वती पते हर हर महादेव। तो फिर जैसे ही हम लोग अपनी बुआ जी के घर से निकले ना, बाहर इतना तगड़ा जाम लग गया था। और लिटरली इस समय ना रात का शायद 1 बज रहा होगा, और ये इतना यहाँ पे जाम लगा हुआ था ना कि हम लोग बस सोच रहे थे कि भाई किसी तरह से यहाँ जाम में से निकले। और आधे घंटे तक हम लोग इस जाम में फंसे हुए थे। फिर फाइनली हम लोग को एक ढाबा दिखा जहाँ पर हम लोग रुके, चाय वगैरह पिए, क्योंकि नींद भी लग रही थी, ड्राइवर को भी नींद लग रही थी, और वही सो जाते तो क्या होता। और खुशी की बात ये भी है कि वहाँ पर हमें मेरा एक बहुत ही प्यारा सा सब्सक्राइबर मिला था जो मेरा बहुत फ़ैन। अभी बज रहा है रात का 2 और हम लोग आए हैं एक ढाबे पे थोड़ा सा चाय पानी कर लें, चाय चुई पीने। और ये रहे इसके पूरे प्लान के करता धरता रोशन भैया, यो विधायक। बेटा इसमें छोटा नहीं है, इसमें छोटा नहीं है। प्लीज मैम एक सेल्फी प्लीज। मैम चाय पे रखें लीजिए प्लीज। एक मैम आइए लीजिए सेल्फी लीजिए। वेलकम कर लीजिएगा प्लीज। देखिए ये जा रहे हैं रोशन। बाय बाय। इसी की कमी थी बस। उधर बैठो। किधर? मैम कॉफी ले लीजिए। थैंक यू आप लोग भी ले लीजिए एक। ओए आप लोग भी ले लीजिए। लो बच्चों, अभी चाय पिए, थोड़ी देर बाद भैया इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए, बहुत ज़्यादा है। भैया आप क्या ही बोले हम। इधर आओ, अपने गाना सुनिए आप। हाँ म्यूजिक लगाइए। I connect already. फिर इतना तेज ब्रेक मार ना उछल गया इंसान। मेरे फैन को गाड़ी में बैठा लिए लिफ्ट दे दी आपको। बड़े दिल की है, हम बड़े दिल के हैं ना, इन्फ्लुएंसर काफी बड़े दिल की है। मैम फिर अपनी गाड़ी भी दे दी। मैम अपनी गाड़ी दी, अपने चिप्स खिला रही है आपको। शिवास आगे बैठेगा। आगे बैठेगा और
तो फिर आप लोग देखिए ही कि किस तरह से मेरे फैंस लोग मुझे प्रयागराज में मिल गए थे और वो हमसे मिलके बहुत ही खुश हुए हैं। तो हम भी क्या करें कि अपने फ़र्ज़ के अनुसार उनको अपनी गड्डी में बैठा लिए और फिर खूब मौज मस्ती करते गाना वाने का एंजॉय करते हुए हम लोग फाइनली 4 बजे के आसपास पहुंच गए थे प्रयागराज। और यहाँ का व्यू इतना सुंदर था ना, मतलब कि आप लोग ऐसे देख रहे होंगे तो एक वो लाइन है ना कि तारे ज़मीं पे, आई गेस पिक्चर का है, पता नहीं जो भी है, बट हम ये सुने थे तारे ज़मीं पे। और यहाँ का सीन देखने के बाद ना हमें एक्चुअल में लग रहा था कि ये लाइन इस क्लिप के ऊपर एकदम फिक्स बैठती है। और यहाँ इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मतलब उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जितने जैसे आप लोग टीवी वगैरह में भी देखे होंगे कि बहुत सा न्यूज़ भी निकला था कि प्रयागराज में हमला हुआ तो कितने लोग मर गए, ये वाली ऐसी चीज़ें। तो इवन वो जो उस तरह से कपड़े का जो हाउस बना हुआ था, टेंट बना हुआ था, वो सारी चीज़ें भी बहुत ही क्लियरली दिख रही थी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर व्यू था। हम लोग यहाँ पे 5-10 मिनट के आसपास रुके भी और ऐसा था कि सुबह हो गया था तो मेरे भैया जो थे वो लगा दिए थे गाना भगवान जी का, और अंदर गाना बज रहा था भजन और बाहर साइड इतना सुंदर व्यू था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब भी आ रही थी और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस हम लोग को फिर ये लग रहा था ना कि अब पहुँच गए हैं, बस जल्दी से हम लोग कुंभ के में डुबकी लगा लें। तो फिर हम लोग की कार थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई और हम लोग अच्छे से पूरा व्यू को ऑब्ज़र्व किए और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अभी भी हमें वो ना सीन और वो व्यू एकदम एज़ इट इज़ मेरे आँख में एकदम, मतलब कह लीजिए बस गया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुंदर था। और उसके बाद हम लोग बस थोड़ी देर रुके और फिर हम लोग वापस चल दिए थे, क्योंकि हम लोग को फिर लेट भी हो जाता आने में और नेक्स्ट डे मेरा पेपर भी था। तो बस फिर हम लोग को वहाँ पे भी थोड़ा सा जाम मिला था प्रयागराज में, लेकिन फिर हम लोग शॉर्टकट कर लिए थे तो फिर हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग त्रिवेणी के पास उतरे थे, इसकी वजह से हम लोग को बहुत ही कम चलना पड़ा था और गाड़ी बाहर ही खड़ी हो गई थी। हम लोग कुंभ पहुँच गए फाइनली 6 घंटे हाँ 6 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग कुंभ पहुँच गए हैं और अब बस कुंभ में ऐसे करके डुबकी लगाना है और अपने सारे पाप को धोना है। और ये है इधर का कुछ नज़ारा। श्रेया मैम के साथ आज तक ब्यूरो, और ये है मेरे बहुत बड़े फ़ैन जिनको हम लोग रास्ते से पिकअप कर लिए और इनको दाना पानी खिलाएं और इनको अपनी कार में बैठाएं। कहिए बहुत दयालु है दृष्टि से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और वो है सामने बस गंगा जी या त्रिवेणी जिसको कहते हैं, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है और हम लोग वहाँ पे नहाएंगे जाके और अपना पाप धोएंगे। चेहरे की खुशी देखिए। फाइनली वी डिड इट। और वो पीछे मेरे फूफा जी, पापा, इनको इतनी मेरी चिंता है कि मैं कहीं खो ना जाऊँ। फिर बस हम लोग जैसे ही यहाँ पे आए और हम लोग को लग रहा था कि बस अब नहा ही लेंगे जाके, लेकिन वहाँ पे ना कुछ ऐसा जगह नहीं हम लोग को दिख रहा था। और क्योंकि ये आई गेस ये 3-4 किलोमीटर में पूरा घाट का एरिया कवर था, तो फिर हम लोग चल रहे थे और घूम भी रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, तो वो सारी चीज़ें भी देख रहे थे और फिर अब बस बाकी जगह देख रहे थे, क्योंकि कहीं जगह खाली था तो वहाँ चेंजिंग रूम नहीं था और जहाँ चेंजिंग रूम था वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा टहलते हैं और फिर बस, और हो भी रहा था कि ना हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जा रहे थे। तो मेरी बुआ जी और मेरे पापा एकदम ध्यान रख रहे थे कि कहीं हम लोग कुंभ के मेले में ना बिछड़ जाएँ, और क्योंकि वहाँ पर ना भीड़ बहुत थी और अगर कोई थोड़ा सा भी हट रहा था ना तो ऐसे लग रहा था, मेरे पापा तो कह रहे थे कि सबकी मुंडी एक जैसी है, तो कोई इधर उधर मत जाओ वरना मुंडी मिलेगी ही नहीं। और फिर वो जो कहते हैं ना लोग कि कुंभ के मेले नहीं, जो लोग कुंभ के मेले में पिछड़ जाते वो मिलते नहीं हैं, तो इसी डर से पापा ना फिर मेरा हाथ पकड़ लिए, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा इधर उधर हो रहे थे। कभी कोई चीज़ दिख जा रही थी तो हम उसको देख के मतलब खड़े हो के देख रहे थे, तो उसी में हम आगे पीछे हो रहे हैं। तो पापा कह नहीं भाई अपनी बेटी के साथ रिस्क नहीं लेना है, तो वो मेरा हाथ पकड़ के हमको ले जा रहे थे हर जगह पे। फिर चलते चलते फाइनली हम लोग को एक जगह मिली, तो वहाँ पे पापा कहें कि हाँ ये जगह ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अपना बोरिया बिस्तर रखे
और फिर बाकी हम, दीदी, बुआ जी और मम्मी, हम चारों लोग चले गए थे स्नान करने के लिए। और हम लोग जैसे ही उतरे ना तो प्लान ये था कि पापा भी तैयार हो गए थे कि मम्मी को लगाना कि मम्मी पापा साथ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे जाके पापा कह दिए कि जाओ नाटक मत करो, और मम्मी को मेरी दीदी खींच के ले आई। फिर मम्मी कह भी रहे थे कि आने को, तो पापा कह रहे जाओ जाओ जाके आगे जाके नहाओ, नाटक मत करो, नहा के जल्दी निकलो, ठंडा लग रहा हो, ठंडा लग जाएगा। फिर मम्मी बेचारी कहीं कि छोड़ो, बुआ जी के साथ डुबकी लगा लेते और अपना 144 साल सिक्योर कर लेते, क्योंकि बुआ जी साथ में है तो फिर पूरी फैमिली साथ में है हम लोग की। तो बस इस तरह से हम रिया दीदी का हाथ पकड़े और मम्मी बुआ जी के साथ डुबकी लगाई। और सच में पानी इतना ठंडा था ना कि हम और दीदी वहाँ पे खड़े होके एग्जैक्टली ये कन्वर्सेशन हम लोग की चल रही थी कि यार दीदी मुंडी पूरा नीचे डालेंगे तो ठंडा कितना लगेगा। और हम ना आधा ऐसे डाले फील करने के लिए, और हम कहे भाई बहुत ठंडा लग रहा है। लेकिन एक अलग ही एक्साइटमेंट थी अंदर कि यार हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे जाके सब लोग वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, तो मतलब एक वैसा आ जाता है। तो फिर सारी चीज़ों को सोच के हम लोग कहें कि यार डुबकी तो लगानी है, इसीलिए तो आए हैं। तो फिर बस हम लोग क्या किए, हाथ पकड़े और हर हर महादेव बोल के हम और दीदी दोनों डुबकी लगा लिए। सुने थे 5 डुबकी लगाने, इसीलिए हम और दीदी 5 डुबकी लगाएं। उसके बाद एक लास्ट डुबकी हम दोनों लोग अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लगा लिए, उनके नाम से। जैसे अभी हम जल डालें ना, मतलब जल चढ़ाएं सूरज भगवान को, उसके बाद हम उनसे बोले कि अब अपनी फ्रेंड के नाम से लगाते हैं। जो फाइनली बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बब्बी पे बहुत यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। जैसे हम छठ वाला ब्लॉग बनाए थे तो उससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। फिर भी हम लोग किसी तरह से नहा लिए। और कोइंसिडेंस ये है कि मेरा और दीदी दोनों का सेम है। और इधर ये दोनों ननद हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग नहा लिए कुंभ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मम्मी इसको पकड़ो तो भेजे का दौड़ के जाके लिया मैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। दौड़ के जाओ, गाड़ी में से बैग लिया मेरा पास। तो फिर पहले हम चारों लोग नहा लिए थे, उसके बाद फिर भैया, पापा और रोशन भैया और फिर फूफा जी गए थे, क्योंकि हम लोग को चेंज वेंज करने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो पापा फाइनली सब करवा के, क्योंकि पापा बड़े हैं और जैसे मतलब गार्जियंस होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना सारी चीज़ों की। तो सब जब हम लोग का हो गया तब पापा और भैया लोग सब लोग गए थे नहाने। और उसके बाद फिर ये टीका चंदन पहले पापा लगाए, उसके बाद फूफा जी लगाए, और ये मेरी मम्मी कह रही थी सबको कि सब लोग को लगाना है। और हम चारों बच्चे लोग नहीं लगाएं क्योंकि वो ना ऐसे थोड़ा लगने लगता है। तो फिर मम्मी कहें कि जाओ तुम लोग मत लगाओ, हम तो अपना एंजॉय करेंगे। मेरी मम्मी पूरा एंजॉय की, मतलब घूमना फिरना, फ़ोटो, ये वो, हमसे ज़्यादा मम्मी ली। और ठीक है, हर पल हर टाइम आदमी को अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। अभी कल हम लोग वहाँ पे थे, आज हम अपने घर पे हैं, तो कब कौन कहाँ हो क्या पता। तो इसलिए हर मोमेंट और हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए। ये लाइन पूरी हम अपनी मम्मी से सीखे हैं जो हम बता रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही एंजॉय करती हैं और हम सब लोग को कहती हैं कि अगर हम लोग कहीं भी आना तो बाकी चीज़ों को छोड़ो, उस मोमेंट को, उस जगह को एंजॉय करो। और फिर बाकी भी यहाँ ऐसे मेला टाइप ही लगा था ना, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी मिल रही थी। मेरा मन था रुद्राक्ष का माला ख़रीदने का, बट हम सुने ना तो वो प्राइस कह रहे थे 150। और 150 सुन के हम कहे भाई हम तो बनारसी हैं, हम कहे छोड़ो जाने दो, हम अपने यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से लिए तो लुटा ही जाएंगे। फिर बस हम लोग सारे एंजॉय करते हुए, भीड़ को देखते हुए और टाइम को भी देखते हुए हम लोग कहे कि अब निकलते हैं, वरना फिर हमें पेपर के लिए लेट होता। भैया थोड़ा तेज कर दीजिए, फुल कर दीजिए। रोशन पान बहुत अच्छा खिलाए थे, 1 नंबर। ये दुनिया को बता रहे पान का पूरा पैसा सूल। और फिर हम लोग जैसे ही निकले ना तो दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास इतना तगड़ा जाम में हम लोग फंसे हुए थे कि हमें तो लग रहा था 1-1.5 घंटे तक हम लोग को जाम ही में हम लोग फंसे हुए थे। और बहुत ज़्यादा ही जाम था वहाँ पे। हमें तो ऐसा लग रहा था ना, पहले ये था कि 12 बजे तक घर पहुँचेंगे, फिर लगा कि चलो 2 बज जाएगा, और फिर ऐसा आ गया ना टाइम की जो भैया थे वो कह रहे थे कि घर पहुँचने में आपको शाम या रात हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे थे कि मेरा पेपर है, हमें जल्दी पहुँचना है। तो बस लग रहा था कि भाई रात में तो एटलीस्ट पहुँच ही जाएं।
हाँ राइट। आप धो के हम लोग आ गए, लेकिन अभी तक घर नहीं जा पाए। और पता है सबसे ज़्यादा मज़ा जाम में ये आ रहा था ना हम लोग को, क्योंकि हम लोग ना बैठे होते हैं। बच्चों को क्या चाहिए रहता है कि बैठे रहते उनके लिए कुछ कुछ खाने पीने के लिए, तो इसका मेरे रोशन भैया फुल्ली ध्यान रख रहे थे एकदम बढ़िया से। कि जैसे भी जब जाम लग रहा था ना तो गाड़ी रुक जा रही थी, तो थोड़ी दूर पे आसपास में दुकान था, तो भैया क्या कर रहे थे ना, जाके वहाँ से हम लोग के लिए ढेर सारे चिप्स कुरकुरे ले आ रहे थे। तो हम लोग मस्त खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। छू के दिखा, वो आ रहा है साइड से ओवरटेक कर रहा है। तो इस सफर के दौरान आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा रहा आपका सफर? अरे क्या ही कहा जाए भाई साहब, हाँ, हमारे पास शब्द नहीं है गाली देने के लिए। गाली किसको देंगे? भैया इससे यहाँ अच्छा शासन प्रशासन को तरह तरह की असुविधाएं यहाँ पे मिली हैं हम लोग को। नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा पाप था। हाँ, इससे अच्छा तो पाप थी। संगम स्नान तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जाम से जो कष्ट हुआ ना, जाम से ना, छू के दिखा पहले। बाप रे बाप, उससे अच्छा अपने बनारस में स्नान कर लिए। सही बात है, ये बात सही है, हाँ। लेकिन क्या कहा जाए, 140 साल श्रेया हम लोग मैम का पीछे रह जाते देन हैं। था कि हम लोग यहाँ तक आ सके, और उनका ऑटोग्राफ भी प्राप्त हुआ और हम लोग वो को। चेंजिंग रूम उसको भी बताना जरूरी है। वो सेल्फी भी ले पाए मैम का। वहाँ पर सुधार कुछ इस प्रकार थे कि उनको साफ सफाई करने का कोई नहीं है। हाँ दीदी, अपने आइडल से मिले रास्ते में, अरे उसका वही नहीं है कुछ। श्रेया तुम क्या कहना चाहोगे? श्रेया मैम तक की दूर है। दीदी काफिला दिखाए अपना। मुझे घर जाना है। रुको ये हमारी काफिलाएं चल रही हैं। उसको आगे नहीं जाना कुछ है। हमारी काफिला की वजह से भी लोगों को दिक्कत हुआ तुम्हें है। आगे नहीं जाना है। मैम की गाड़ियाँ सब हैं पीछे। वो विधायक जी भी आए हुए हैं, कुछ आगे गाड़ियाँ हैं, कुछ पीछे हैं। ये अपना दबदबा है। और यहाँ पे श्रेया है। विधायक जी के गद्दे पे हाथ है शिवाजी का। विधायक जी श्रेया के पापा आप क्या कहेंगे? नहीं, श्रेया के पापा नहीं कुछ कह सकते। श्रेया के पापा कुछ ज्यादा ही करने वाले झूठे, उसको म्यूट करना पड़ेगा। श्रेया के पापा के आप। और फिर फाइनली जाम में से निकलने के बाद हम लोग को एक ढाबा दिखा, तो हम लोग कहें अब यहाँ पे बैठ के अच्छे से थोड़ी पेट पूजा करते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठे और छोला समोसा खाएं, जामुन खाएं, और उसके बाद कुछ हम लोग सोचते ही तब तक रोशन भैया कहें, और रोशन भैया हम लोग को क्रीम रोल थमा दिए कि पूछे पहले खाओगे, हम लोग ना करें, बट वो स्टिल हम लोग को दिए। फिर चाय पिया, और चाय लिटरली यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि हाँ। तो फिर जब हम लोग ढाबे से निकले ना 3 बजे के आसपास, तो हम लोग कहीं भी नहीं रुके और हम लोग डायरेक्ट घर की तरफ आए, और 7:30 के आसपास हम लोग घर पहुंच गए थे। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस कुंभ का महाकुंभ जाने वाला व्लॉग। और ये रही कुछ प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ कुंभ की, एंड ये 2025 की मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेमोरी थी। और इसकी मेरे इस न्यू ईयर की स्टार्टिंग जो थी वो बहुत ही अच्छे से हुई, थोड़ी लेट हुई बट हाँ बहुत अच्छे से थी। और फैमिली के साथ इस टाइम स्पेंड करना इससे बेटर क्या ही होगा। सो या गाइस दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।